हम आज आगे बढ़ेंगे और हम तीसरे भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। तीसरा भाव एक प्रकार से हमारे शक्ति प्रदर्शन का भाव है, हमारे स्टेमिना का हाउस है। पहले भाव में अगर शरीर को देखते हैं तो तीसरे भाव से हम शरीर की ताकत देखते हैं, शरीर का स्टेमिना देखते हैं। ये वो भाव है जो एक प्रकार से पहलवानों का अखाड़ा माना जाता है, दंगल माना जाता है। दंगल यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर दो पहलवान आपस में शारीरिक मशक्कत करते हैं और एक दूसरे को हराने का भरसक प्रयास करते हैं। ये वो स्थान है, इसीलिए इसे पराक्रम का घर भी कहा जाता है। हम जीवन में कितना राइज करेंगे, ये इस बात की शुरुआत तीसरे भाव से ही होती है। अगर किसी व्यक्ति का तीसरा भाव कमजोर है तो उसके ऊपर उठने के चांसेस भी उतने ही कमजोर पड़ जाते हैं। अगर हम देखें तो जब ज्योतिष के बारे में हम सुनते हैं तो तीसरे भाव के बारे में सबसे कम सुनते हैं। सिंपल इसको कह दिया जाता है कि भाई, छोटे भाई बहनों का घर, पराक्रम भाव इत्यादि इत्यादि कहकर छोड़ दिया जाता है, और इसकी बहुत गहरी इंपॉर्टेंस है। अगर आप जीवन में राइज करना चाहते हैं तो तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरी तरफ इसका नकारात्मक पक्ष ये भी है कि लाल किताब कहती है राहे रवानगी। राहे रवानगी का मतलब, अब यहाँ से इस संसार से विदा लेने का समय आ गया। तीसरा भाव इस चीज को भी दिखाता है। वास्तव में कहें तो हमारे शरीर में कोई भी रोग पैदा होगा तो वो उसकी शुरुआत तीसरा भाव ही करता है। तीसरा भाव हमें बहादुरी, शौर्य, पराक्रम, ये सभी गुण पैदा करता है। इससे भी बड़ी बात, तीसरा भाव ही हमें बताता है कि जब तक तुम अपने मंसूबे में सफल ना हो जाओ, प्रयास करना नहीं छोड़ना है, एफर्ट्स करते रहना है, निरंतर एफर्ट्स करते रहना। आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। इसलिए कौन बच्चा अपनी जिम्मेवारी को निभाएगा, कौन नहीं निभाएगा, ये कुंडली का तीसरा भाव ही हमें बताएगा। यानी ये जिम्मेवारी का घर भी इसको आप कह सकते हो। आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरों के लिए खड़ा होना चाहते हैं, तो भी ये ज्ञान तीसरा भाव ही देगा कि इस आदमी में साहस है कि नहीं है, किसी की मदद करने के लायक है कि नहीं है। और यही भाव है जो जीवन में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव भी पैदा करने की क्षमता रखता है। अगर हम नौकरी करने वालों के संदर्भ में देखें तो ये भाव ट्रांसफर का कारक है। यानी कि किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाती है तो भी तीसरे भाव से ही देखा जाता है। जितनी भी छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, स्मॉल डिस्टेंस जो यात्रा होती है, वो तीसरे भाव के अंडर में ही आती है। और साथ में हम क्या देखते हैं, तीसरे भाव से हम देखते हैं
घर में रखे हुए हथियार, घर में रखे हुए हथियार, कोई भी हथियार जो जंग लगा हुआ हो घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो तीसरा भाव डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपने हथियार नहीं रख रखे हैं अपने घर में तो एक अलग बात है, अन्यथा लाल किताब अपने घर में रखे हुए हथियारों को बताती है। साथ में चाकू, छुरे, कोई भी चीज जिससे अटैक किया जा सकता है आपके घर में जो है, वो सब की सब चीजें इसी से देखते हैं। और क्या देखते हैं हम लोग? हम देखते हैं ब्लड से संबंधित जुड़ी हुई बीमारियां, रक्त संबंधी विकार, वो भी तीसरे भाव से ही देखते हैं। और क्या देखते हैं? हम देखते हैं साडू भाई। साडू भाई का रिश्ता आप समझते ही हो, यानी दो बहनें हैं आपस में, उनके हस्बैंड, वो आपस में उनका रिश्ता लगा साडू भाई का। तो साडू भाई के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, ये भी तीसरा भाव ही हमें बताएगा। आंखों की पलकें, ये भी तीसरे भाव से पता चलती हैं। फलदार पौधे, ऐसे पौधे जिन पर फल लगते हैं। इसमें क्या देखना है? अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हों तो ही फलदार पौधे लगाएं अपने घर में, वरना लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक तरफ ब्लड से रिलेटेड हम जो बीमारियां देख रहे थे, वास्तव में हम देख रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन। आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। आप एक्सरसाइज दिन में कितनी बार करते हैं, कितनी बार नहीं करते। बहुत लोग एक्सरसाइज के बिल्कुल शौकीन नहीं होते और कुछ लोग एक्सरसाइज के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। ये बात भी हमें तीसरे भाव से ही पता चलती है। मृत्यु से पहले हमारे जीवन में कौन सी बीमारी आएगी, इस बात का पता भी तीसरे भाव से ही लगता है। और क्या लगता है? जितने भी कम्युनिकेशंस करने के साधन है, आपका इंटरनेट है, आपका मोबाइल है, आप किसी यहाँ पर बैठे बैठे देश विदेश से बात कर रहे हैं, मैं आपको जूम मीटिंग के द्वारा आपको ज्योतिष क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी जो कम्युनिकेशंस हैं ये सब थर्ड हाउस से आते हैं। अब कम्युनिकेशंस के लिए तो कान की जरूरत है ना, तो यस, ये आपका कान है, राइट ईयर, आपका दायां कान ये है। ये आपका बाजू भी है, आपका दायां हाथ भी है ये। और दाएं हाथ को हमारे यहाँ पे कहा जाता है छोटा भाई, कहते हैं इट्स माय राइट हैंड, ये तो मेरा दायां हाथ है। दायां हाथ का मतलब ही है जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, जो हमारे को, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जो हमें हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा राइट हैंड होता है। और जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं वो भी तीसरे भाव से ही देखे जाते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तीसरे भाव से जो हमारे देश में, हमारी सनातन परंपरा में जब विवाह होता है तो विवाह से पूर्व, विवाह को पक्का करने के लिए हमारे यहाँ पर एक सगाई होती है, एक रिंग सेरेमनी होती है। जो सगाई है, बेशक अलग अलग कम्युनिटी में उसको अलग अलग तरीके से करते हैं, पर नेट सेटलमेंट रिजल्ट ये है कि दो पार्टियां आपस में मिलकर के सोसाइटी को ये समझा रही है आज के बाद से ये लड़का और लड़की का रिश्ता पक्का हो गया है। अब लड़के वाले लड़की नहीं देखेंगे, लड़की वाले लड़का नहीं देखेंगे, मतलब कहीं और नहीं देखेंगे। और अब ये लोगों का विवाह का समय निश्चित कर दिया जाए, वो सगाई है। तो सगाई जो होती है उसको भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसे ऐसे इवेंट आ जाते हैं कि उनकी सगाई टूट जाती है।
शादी से पहले जो सगाई होती है, सगाई होने के बाद मामला रफा दफा हो जाता है और सगाई टूट जाती है, विवाह नहीं होता। कुछ लोगों के जीवन में ये घटनाएं बार बार घट जाती हैं, तो उनके साथ भी ये जिम्मेवारी जो है थर्ड हाउस की है। तो देखा, एक कुछ चीजें नई पता चली होंगी आपको कि तीसरे भाव से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो थर्ड हाउस का की इंपॉर्टेंस बहुत है। अब थर्ड हाउस को हम लाल किताब के आईने से समझते हैं। तीसरा भाव यानी कि यहाँ पर मिथुन राशि फॉल करती है और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह, यानी कि जमीन जो है बुध की है, पर उस पर बना हुआ मकान मंगल का है। अर्थात मंगल और बुध दो ग्रह मिलकर के डिसाइड करते हैं कि तीसरे भाव में आने वाला ग्रह कैसा असर देगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, ये फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह और बुध ग्रह, ये दो ग्रह अगर स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये समझ लेना उसका तीसरा भाव मजबूत है। और जिसका तीसरा भाव मजबूत है वो पराक्रमी है, वो साहसी है, वो जब तक एफर्ट करता रहेगा जब तक वो अपनी मंजिल तक ना पा ले। तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। मैं क्लास में हूँ, इसकी बहुत बड़ी खासियत है, तो आपको इस चीज में को समझना होगा। क्या देखो कितना सिंपल सूत्र। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि तीसरे भाव में जी फला ग्रह आ गया, तीसरे भाव में दो ग्रह बैठ गए, कोई कहता है जी तीन ग्रह बैठ गए, तो जी अब हम इसको कैसे देखें, क्या समझें कि तीसरा भाव हमारा कमजोर है या तीसरा भाव हमारा मजबूत है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ये सूत्र नोट कर लो। पूरी कुंडली के अंदर अगर मंगल ताकतवर है या बुध ग्रह ताकतवर है, अगर दोनों ही ताकतवर हैं, तो आंख बंद करके कह देना तुम्हारा तीसरा भाव मजबूत। और तीसरा भाव जिस आदमी का मजबूत है, तो जिंदगी में ऊपर बढ़ने के लिए, जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए वो पहला स्टेप बड़े आराम से क्लियर कर जाता है, क्योंकि उसमें इनिशिएटिव लेने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे लोग कभी भी हार नहीं मानते, कितनी बार मर्जी हरा दो वे फिर उठ खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे, फिर फाइट करेंगे। उनमें फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ये ही वो भाव है जो एक अच्छा खिलाड़ी बनाने में क्षमता देता है। अगर खिलाड़ियों की कुंडली देखें, आपके पास कोई कुंडली आ जाए और कहे जी बताओ हमारा बच्चा कोई फला खेल खेलता है, कोई भी खेल, आउटडोर गेम्स की बात हो रही है, तो आपने पहला स्टेप यही पकड़ना है, देखना कि तीसरा भाव मजबूत है कि नहीं है, मंगल मजबूत है कि नहीं है, बुध मजबूत है कि नहीं है। अगर ये तीनों चीज मजबूत हैं, आंख बंद करके कह देना ये बच्चा आपका बहुत कामयाब, वो बच्चा अपने खिलाड़ी के रूप में बड़ा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला होगा। और जब भी उसको परमात्मा अच्छा वक्त दिखाएगा, उस वक्त के अंदर वो अच्छा परचम वो लहरा देगा। तो खिलाड़ी जो बने वो भी थर्ड हाउस की ही देन है। कोई किसी प्रकार की पहलवानी करे, बॉक्सिंग का गेम है, कुश्ती का खेल है, खो खो है, फुटबॉल है, हॉकी है, इन सब के लिए तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। यही वो भाव है
जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर को भी शो करता है। समझ गए? ये तीसरे भाव का सारा खेल। अब मुद्दा उठता है कि भाई कैसे समझे हम कि तीसरे भाव में कौन से ग्रह अच्छे? तो एक स्पष्ट रूप से लिख लो, पाप ग्रह अच्छे, मंगल शनि राहु पाप ग्रह हैं, ये काफी हद तक अच्छे। पर अच्छे में भी क्या अच्छे? अगर एक तरह से देखें, जिंदगी को देखने के दो तरीके होते हैं और हर व्यक्ति का सोचने का दृष्टिकोण बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब एक आदमी आलसी आदमी से पूछो, यार तुम्हें तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें बड़ा पराक्रम दिखाने की जरूरत है, तुम्हें तो ये करना पड़ेगा, तुम्हें तो वो करना पड़ेगा। अब वो ज्योतिषी की बात सुनकर के बेचारा परेशान हो जाएगा, उदास हो जाएगा। यार मेहनत वाली कुंडली है बहुत ज्यादा, ओहो यही तो नहीं करना चाहता, उसके लिए तो ये बड़ी बेकार बात हो गई। और अगर कोई मेहनतशील व्यक्ति है, श्रमशील व्यक्ति है, वो बड़ा खुश हो जाएगा ये सुन करके। तो तीसरा भाव बड़ा ही अटपटा सा भाव है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि इसको लोग किस निगाह से देखते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि यार छोटा भाई बहन होना ही नहीं चाहिए, होगा तो पट्टा जमीन जायदाद बंटवा लेगा, आदि करवा लेगा, हिसाब किताब 50-50 में मामला तय हो जाएगा। तो ना ही हो तो ज्यादा बेटर है, क्या फायदा इसका, कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि जो भी आएगा वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में से, इसमें से, सब में से हिस्सा बाती कराएगा। उसकी सोच ये है। एक आदमी कहता नहीं यार भाई तो होना ही चाहिए, भाई नहीं तो ऐसा भाई जैसा कोई मित्र होना चाहिए, नहीं तो उसके बगैर तो जीवन कैसे चलेगा। तो ये तीसरे भाव में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये सोच करके कि यार मैंने उसको ये बोला वो तो कह रहा है ऐसी बात नहीं है। नहीं साहब, उसके देखने का, सोचने का नजरिया अलग हो सकता है।